किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गेहूं की अगर आप बुआई करने वाले हैं तो बुआई करते समय कितनी मात्रा में डीएपी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डीएपी खाद डालने से फास्फोरस की पूर्ति होती है और हम बुआई के समय हमें फास्फोरस अवश्य देना चाहिए। बुआई के समय अगर आप फास्फोरस नहीं देते हैं तो हमारे पौधे का विकास सही से नहीं होता है। अब डीएपी में क्या होता है, जिसको हम डाई अमोनियम फास्फेट नाम से भी जानते हैं, इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। डीएपी में ही सबसे ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस, जितनी भी दानेदार खादी आती है उसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस डीएपी में ही पाया जाता है, डीएपी में भी नहीं। तो यहाँ पे एसएसपी भी आप डालते हैं, एसएसपी में भी फास्फोरस होता है लेकिन 16% होता है। तो चलिए, आज की वीडियो तो डीएपी के ऊपर है, तो हम डीएपी के बारे में ही आपको जानकारी देंगे। अब फास्फोरस हम क्यों डालते हैं, बुआई के समय फास्फोरस डालने से क्या फ़ायदा होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। जड़ों के विकास में काफ़ी मदद करता है, इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण में मदद होता है। इसके साथ साथ पौधे में आपकी जो एक एसिड बनता है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, उसको बनाने में मदद करता है। प्रोटीन और एंजाइम को बनने में मदद करता है। कोशिका विभाजन में मदद करता है। पौधे की वृद्धि उपज में बढ़ावा देने में मदद करता है। फूल फल में भी विकास में मदद करता है और फसल को समय से पकने में मदद करता है। सर्दियों की कठोरता और बीज निर्माण को बढ़ावा देता है। कल्ले फूटने को उत्तेजित करता है और पानी की उपयोग क्षमता को बढ़ाता है। तो वैसे भी और बहुत सारे कार्य होते हैं। मेन काम आप समझ लीजिए, जड़ विकास में सहायता करता है, जिससे संपूर्ण विकास सही से होता है। तो चलिए, अब हम यहाँ पे ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं देंगे। अब हम जानते हैं कितनी मात्रा में हमें डीएपी डालना होता है। सबसे पहले समय जान लीजिए। हमेशा डीएपी या फिर कोई भी ऐसी खाद जो हम बुआई के समय डालते हैं उसको हमें शुरुआत में ही बुआई के समय ही देना होता है। यानी जो बेसल डोज वाली खाद होती है हम बुआई के समय डाल सकते हैं या अंतिम जुताई के समय डाल सकते हैं, तो अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप बाद में यही डीएपी 2-4 दिन के बाद डालते हैं उतना लाभ नहीं मिलता, क्योंकि जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता है, जहाँ पे डालेंगे वहीं पे रह जाता है, जबकि हमारी जड़ों को फास्फोरस के पास आना पड़ता है। इसलिए हम बुआई के समय ही जो फास्फोरस वाली खाद होती है, चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके, चाहे एसएसपी हो, इसका इस्तेमाल कर देते हैं। तो डीएपी की बात की जाए तो लगभग समय वाली फसलों में 55 किलो डीएपी आपको देना होता है। मतलब जो आप अभी बुआई करेंगे लगभग 9-10 नवंबर के बाद में, उसमें आपको लगभग 55 किलो देना होता है। जो अगेती वैरायटियाँ होती हैं उसमें आप 10-15 किलो ज़्यादा डालेंगे तो भी अच्छा रहता है, क्योंकि अगेती वैरायटियाँ ज़्यादा पैदावार देती हैं और ज़्यादा जितना कोई वैरायटी पैदावार देगी उसमें ज़्यादा खादों की मात्रा भी लगती है। तो 55 किलो आपको डालना है समय वाली किस्मों में। और जो किस्में थोड़ा अगेती आप बुआई करते हैं, मतलब 20-25 अक्टूबर से बुआई करते हैं, वहाँ पे आप लगभग 65 से 70 किलो या इससे भी ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 70 किलो जो मात्रा है वो बढ़िया रहेगी। इसके बाद बात करते हैं दूसरी खाद। तो दूसरी खाद आपको डीएपी के साथ में डालना होता है यूरिया। लगभग 20 किलो या आधा बैग के आसपास आप यूरिया का इस्तेमाल भी करिए। बुआई के समय यूरिया डालने से भी फ़ायदा मिलता है। हमारे मिट्टी के बैक्टीरिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूरिया यानी नाइट्रोजन से ही होती हैं। अब यहाँ पे पहले बार आपको यूरिया अवश्य डालनी चाहिए। अब जो हमारे किसान साथी, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा सा सिंचाई की कम व्यवस्थाएं होती हैं, तो वहाँ पे आप पहली बार यूरिया डालने से बच भी सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे सिंचाई की थोड़ी कम व्यवस्था होती है वहाँ पे हम ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो नुकसान होता है। अब इसके बाद इसके साथ हम डालते हैं पोटास। जो पोटास आता है एमओपी पोटास 60% वाला, लगभग उसका इस्तेमाल आप 25 से 30 किलो करेंगे अगर आप समय वाली वैरायटियाँ लगाते हैं। अगर आप अगेती किस्में लगाते हैं तो अगेती वाला तो आप समय चला गया है, फिर भी मैं मात्रा आपको बता देता हूँ। अगेती वैरायटी में आपको जो पोटास डालना है लगभग 35 किलो के आसपास या 35 से 37 किलो तक आप डालेंगे तो थोड़ा बढ़िया लाभ मिलेगा। पोटास आपको अवश्य डालना है। पोटास से दाने का भराव सही से होता है। पोटास से बालियाँ लंबी आती है। पोटास उत्पादन बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। फूल फल दाने के विकास, बीज के विकास, चमक बढ़ाने में पोटास का अहम काम होता है। तो पोटास, यूरिया और डीएपी, ये 3 खाद बुआई के समय डालिएगा। अब इसके बाद जब आप पहला पानी लगाते हैं, पहली सिंचाई करते हैं, तो पहला पानी लगाने के बाद में आपको यूरिया डालना है लगभग 1 बैग के आसपास, और दूसरे पानी पे भी 1 बैग यूरिया, यानी 40 से 45 किलो यूरिया पहले पानी पे और 40-45 किलो यूरिया दूसरे पानी पे आपको देना होता है। पहले पानी पे यूरिया के साथ आप जिंक का इस्तेमाल करिए। 33% वाली जिंक लगभग 5 से 6 या 7 किलो आप इस्तेमाल करेंगे, या फिर 21% वाला जिंक भी आप डाल सकते हैं। 21% वाला जिंक आपको 8 से 10 किलो डालना पड़ेगा। तो पहले पानी पे जिंक भी डालिए, यूरिया भी डालिए, अच्छा लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।